बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं स्मार्ट कुकिंग। आज मैं आपके लिए दही बड़े की बहुत मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। दही बड़े तो आपने बहुत तरीक़ों से खाए होंगे, मगर आप आज मेरी रेसिपी के साथ बनाकर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। ये बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट सा तरीका है। आप अगर इस रेसिपी से बनाएंगे, इंशाल्लाह इफ्तार में सबसे ज़्यादा जो खाई जाने वाली चीज़ होगी वो आपके बनाए हुए दही बड़े होंगे। इंशाल्लाह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने दही बड़े की जो सारा मटेरियल है वो रेडी करके रख दिया है, क्योंकि जब आप मटेरियल रेडी करके रख देते हैं तो आपको आसानी होती है। स्पाइसेस हैं, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी। टीस्पून मैंने नमक लिया है और हाफ टी स्पून काली मिर्च ली है, कसूरी मेथी ली है और अदरक का पाउडर लिया है और हाफ टी स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया और 1 टीस्पून मैंने सूखा धनिया का पाउडर लिया और चाट मसाला लिया, ठीक है। और टमाटर काट लिया था, हरी मिर्चें भी काट ली हैं, प्याज भी इसी तरह से मैंने बारीक काट लिए थे लच्छे में, और आलू को मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद इनको छोटे पीसेस में काट लिया हुआ है। दही मैंने यहाँ पर हाफ केजी ली है और वो भलियाँ पड़ी हैं, दही बड़ी भलियाँ, इनको भी मैंने पहले भिगो लिया था आधा घंटा पौना घंटा। आप इनको भिगो दें तो जब तक ये सॉफ्ट हो जाती हैं, सोक हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखें, आप यहाँ पर चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। चलिए आइए मेन रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये हाफ केजी दही है, बहुत ही गाढ़ा और ज़बरदस्त दही है। इसको हम एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि दही बड़े बनाने के लिए हमें बड़ा बाउल चाहिए होता है ताकि हम इजीली सारा कुछ डाल लें। यहाँ पर आप खंगाल भी डाल लें तो जो है ना चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। इसको हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। दही को हमने बहुत फाइन सा जो है यहाँ पर फेंट लेना है विस्क की मदद से। ज़बरदस्त जब जो दही है इसके अंदर गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक जान दही हो जाए, बिल्कुल पतला सा। तो यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त सा दही हमने फेंट लिया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस मैं पीछे भी आपको बता चुकी हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन में भी स्पाइसेस ऐड कर दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए जी, स्पाइसेस ऐड करने के बाद हमने स्पाइसेस को जो है दही के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। जब आप इस तरीके से दही वाले बनाएंगे ना, कि पहले दही को अच्छी तरह से फेंट कर फिर इसमें मसाले ऐड करके मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, आप यकीन जाने आपके दही बड़े इतने कमाल के बनेंगे। आपको हर बाइट के साथ जो है ना प्रॉपर मसाले का फ्लेवर आ रहा होगा और आपको समझ नहीं आ रही होगी कि हमने ऐसा कौन सा मसाला ऐड किया जिसकी इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है। तो आप इस तरीके को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चलें जी, जब मसाले अच्छी तरह से हम जो है दही के अंदर मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हमने भलियाँ डाल लेनी है जिनको हमने भिगो के और नरम करके रखा था। अब ये पर यहाँ मैंने बड़ा टमाटर लिया था, बहुत ही रेड कलर का, इसको भी हमने काट लेना ऐड कर देंगे। कटिंग जो है ना दरमियानी साइज़ की अच्छी लगती है दही भले में, ना बड़ी ना नहीं छोटी, तो अपने दरमियानी साइज़ की कटिंग रखनी है। प्याज एक मैंने काट लिया था तो ये भी हम ऐड कर देंगे, और ये बॉयल पोटैटोस थे, ये भी हमने दही भल्ले के अंदर ऐड कर देने हैं। यहाँ पर हमने प्याज डाल दी हैं, आलू डाल दिए हैं। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर मैंने ये ग्रीन चटनी है पुदीने की और हरी मिर्चों की और धनिया की, इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन तक ज़रूर अपलोड करूँगी। तो इसको मैंने बना के रख लिया था। बनाने के बाद जो है ना आप ये बनी हुई है और आप इसको दही बल्लों पे डालें, आपके दही बल्लों का जो फ्लेवर है एकदम से चेंज हो जाएगा और इतना मज़ेदार कोई आपके दही बल्लों से फ्लेवर आएगा ना ये ग्रीन चटनी डालने के बाद, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये इतना मज़ेदार किस्म का फ्लेवर कहाँ से आ रहा है। तो ये ग्रीन चटनी कह लें कि दही बल्लू का जो राज है ना वो ये ग्रीन चटनी थी। जो आपके दही बल्ले इतने टेस्टी और इतने मज़ेदार किस्म के बनेंगे वो इसी ग्रीन चटनी की वजह से ही बनेंगे। चलिए जी, यहाँ पर अच्छी तरह से हमने जो मिक्सिंग कर लेनी है। लास्ट में हम इसके ऊपर जो है पुदीने की फ्रेश पत्तियाँ डाल देंगे, इससे भी बड़ा मज़े का जो फ्लेवर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह हमारे दही बल्लों की फ़ाइनल लुक, यहाँ पर हमारे जो दही बल्ले हैं मज़ेदार किस्म के तैयार थे। और अब यकीन करें, इनको रेडी करते वक्त मेरा इतना दिल चाह रहा था कि मैं इनको खा लूँ, मगर क्या करें कि रोज़ा था तो रोज़े में हम चख भी नहीं सकते। तो इतने ही मज़ेदार, इतने टेस्टी बने थे। मैंने इनमें जो स्पाइसेस ऐड किए थे वो बिल्कुल नॉर्मल थे, कह लें कि ना तो ये खाने में फीके थे और ना ही बहुत ज़्यादा तीखे थे कि खाते ही मिर्चें लग जाएं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी मैंने जो है मसालों की आपको दी है। आप भी बिल्कुल इसी रेसिपी से बनाएंगे तो आपके दही बल्ले भी एकदम परफेक्ट और ज़बरदस्त बनेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि इफ्तार में दही बल्ले ना हों तो आई थिंक इफ्तार तो कंप्लीट ही नहीं होती।
तो जो है दही बल्ले के बगैर हर किसी की इफ्तारी नामुकम्मल है। तो आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर बनाकर ट्राई करें और फिर मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने जब मेरे तरीके से बनाए हैं तो आपके दही बल्ले कैसे बने हैं। और घर वालों ने तारीफ़ें तो खूब की होंगी आपकी, क्योंकि ये इतने मज़ेदार, इतने टेस्टी बनते हैं। चलें जी, अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें। और दूसरी मेन बात, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट होती है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, ये बिल्कुल फ्री होता है। तो जी, आप वीडियो को करें एंजॉय और मुझे दें इजाज़त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट और एक बहुत मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।